अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चकोर की उम्र कितनी होती है, कितने साल तक जो है वो चकोर ज़िंदा रहता है और उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। ठीक है। और इसके अलावा चकोर जो है वो ब्रीड किस एज तक करता है, किस एज में जो है चकोर ब्रीड स्टार्ट कर देता है। ठीक है। तो आज हम इन दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो अगर हम देखे जाए फार्मी चकोर की एज के मुतालिक, तो जो आपका फार्मी चकोर है वो कम अज़ कम 8 साल, 10 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 साल तक ज़िंदा रहता है। अब मेरे पास एक चकोर है, उसकी पिक्चर भी मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगा इसी वीडियो के साथ। तो आप देख लें, उसकी उम्र जो है अभी तकरीबन जो है 15-16 साल के दरमियान में है। ठीक है। मतलब 15 साल से वो ऊपर का हो गया लेकिन अभी तक ज़िंदा है। तो अगर आप चकोर की प्रॉपर न्यूट्रिशन का ख्याल रखेंगे, मतलब अच्छी खुराक का उसका ख्याल रखेंगे, अच्छी खुराक डालेंगे और उसको आप बीमारियों से बचा के रखेंगे, तो आपका चकोर जो है एक जो है सेहतमंद ज़िंदगी और ज़्यादा गुजार सकता है। ठीक है। तो मतलब लंबी ज़िंदगी गुजार सकता है। अगर आप उसका सही से ख्याल नहीं रखते तो आपका 2-3 साल 4 साल के अंदर चकोर भी एक्सपायर हो सकता है, मतलब मर सकता है। और रही बात अब जो कि जैसे कि म्यूटेशन आ गई है कुछ चकोरों में। पहले तो सिर्फ लोग देसी चकोर रखा करते थे, तो उनकी 4 से 5-6 साल उम्र थी, उसके बाद जो वो एक्सपायर हो जाते थे। मतलब 4 साल में 5 साल में चकोर बूढ़ा हो जाता था। फिर उसके बाद आगे फार्मी चकोर की एज फिर उससे उसके देसी चकोर के हिसाब से ज़्यादा बढ़ गई। फिर उसके बाद आगे आपकी ये मस्कती चकोर, जिसको अरबिक पैट्रिच भी कहते हैं। तो इनकी वजह से अब जो उनकी जो क्रॉस ब्रीड है, म्यूटेशन इनके अंदर आई है, कलर में फ़र्क आया है, साइज़ में फ़र्क आया है, उसकी वजह से भी इनमें एज का थोड़ी बढ़ गई है। अब जो मस्कती चकोर है वो तकरीबन 1.5 साल बाद, 2 साल बाद तक जो है सही जवान होता है। ठीक है। मतलब ब्रीडिंग आपको साल के अंदर 10 महीने 11 महीने के अंदर ब्रीड आपको दे देगा। जैसे कि अभी आप ये चकोर दे सकते हैं, ये प्योर मस्कती है। ठीक है। इसकी उम्र 11 महीने है लेकिन ये ब्रीड वगैरह दे रहा है, मतलब फीमेल को क्रॉस वगैरह कर रहा है। तो इस तरह जो है 10 महीने का चकोर, 11 महीने का चकोर ब्रीड के ऊपर आ जाता है, चाहे वो मस्कती है, चाहे वो फार्मी है, चाहे वो देसी है, जो भी है, साल के अंदर वो आपको ब्रीड देना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जो ये मस्कती चकोर है वो जो है तकरीबन जो सही ग्रोथ अपनी बढ़ाते हैं, मतलब सही जो है वो ख़ुद को बड़ा करते हैं, वो तकरीबन 2 साल तक है। मतलब वो अपना जिस्म भी बड़ा करेंगे, सर भी बड़ा करेंगे और अपनी हाइट वगैरह भी बड़ी करेंगे, मतलब अपने कद वगैरह भी निकालेंगे। तो ये चीज़ आ जाती है। अब जो चकोर है बूढ़ा किस टाइम होता है? अगर जो आपके पास अगर फ़ीमेल है, चाहे वो फार्मी है अच्छे बड़े साइज़ में, चाहे वो मस्कती है या मस्कती क्रॉस में है, तो अमूम आजकल तो ज़्यादातर मस्कती क्रॉस ब्रीड ही चली हुई है सारे। फुल प्योर फार्मी बहुत कम ही है। तो अगर हम क्रॉस ब्रीड की बात की जाए, मतलब क्रॉस जो आपके मस्कती चकोर हैं, जिसमें फ़र्स्ट क्रॉस आ जाता है, सेकंड क्रॉस आ जाता है। फ़र्स्ट क्रॉस की फ़ीमेल तो एग्स नहीं देती, उसके ऊपर मैं ये अलग टॉपिक है, इस पर कभी हम बात करेंगे फिर से। ठीक है। तो अभी हम फ़िलहाल बात करते हैं कि किस एज में और किस एज तक जो है चकोर आपका ब्रीड अच्छी देगा। तो का जो चकोर हो गया वो जवान है, मतलब जवान हो गया, वो आपको ब्रीड वगैरह भी देगा। अगर आपके ख़ुद के घर के ब्रीडर हैं, उनकी आप अच्छी डाइट रखते हैं, अच्छी उसका कैल्शियम का ख्याल रखते हैं, अच्छी उसको खुराक का ख्याल रखते हैं, सब्ज़ा वगैरह सही देते हैं और मतलब पूरा उसकी जो पूरी न्यूट्रिशन का अच्छे से ख्याल रखते हैं, तो आपकी जो फ़ीमेल है वो 4-5 साल तक तो अच्छे एग्स वगैरह आपको देगी। उसके बाद हो सकता है जो अंडे दे उसमें वो नागा करना शुरू कर दे ज़्यादा। जैसे कि अभी उसने एक अंडा दिया, 2 दिन बाद एक और अंडा दे, 3 दिन बाद एक और अंडा दे, 4 दिन बाद एक और अंडा दे, मतलब जो उसकी एग की साइज़ है उस पर भी फ़र्क पड़ सकता है। कम अंडे भी दे सकती है और नागा भी ज़्यादा कर सकती है। लेकिन जो आपकी साल की है, 9 महीने की है, ये जो है आपको 3 साल तक अच्छे अंडे देगी। अगर आप उसका खुराक का सही ख्याल रखते हैं तो 5-6-7 साल तक भी जो है वो आपको अंडे वगैरह अच्छे देगी। और इसी तरह आपका मेल चकोर भी है, उसकी भी आप अगर डाइट का ख्याल रखेंगे तो मेल चकोर जो है आराम से आपको जो है 8-9 साल तक सही ब्रीड दे सकता है। अगर वो बूढ़ा भी हो जाए, अगर उसके पैर पे या उसके गोडे पे नेश वगैरह नहीं आ गया, अगर नेश वगैरह आ जाए तो वो अपना जो है पैर मोड़ नहीं पाएगा क्रॉस के दौरान, तो ठीक से वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। अगर वो हीट पे भी आएगा तब भी, मतलब क्रॉस के लिए फीमेल के ऊपर चढ़ेगा लेकिन उसे क्रॉस नहीं होगा। ब्रीड वो दे सकता है लेकिन अगर उसके पैर पे नेश आ जाए तो वो बिल्कुल फारिग है। और
यही कुछ एक चीज़ें, और डाइट के हवाले से क्या अच्छी खुराक देनी चाहिए उसके ऊपर मैं पहले से वीडियो बना के डाल चुका हूँ। उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ठीक है। और इसका अलग टॉपिक एक बनाऊंगा जिसमें कुछ लोग कह रहे थे कि भाई हमारा मेल जो है वो कभी फीमेल को मारता है, कभी नहीं मारता है, कभी क्रॉस करता है, कभी नहीं करता है, और कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि क्रॉस क्या होता है। तो इसके ऊपर जो वीडियो मैं इससे अगली बनाऊंगा। इसी वीडियो के अंदर अगर मैंने सारा बता दिया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस पर इंशाल्लाह हम फिर बात करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।